हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ans@computers लाइव में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब एडवांस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में वॉल्यूम 1 बाय नीतू में बुक से। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी एग्ज़ामों में, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, कोई भी अन्य एग्ज़ाम है, सभी में वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और एडवांस वर्ब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं से हम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे शुरू करते हैं। अब वर्ब इज एन एक्शंस। क्या वर्ब क्या है? एक एक्शन है, एक एक्शन है। वर्ब इज एन एक्शंस। तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि वर्ब एक मतलब उसको हम क्रिया, हिंदी में कह सकते हैं क्रिया है, क्रिया एक एक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या है? फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। वो जितने भी हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल रहेगा हमारा, नॉन फोकस रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इन्फिनेटिव और जीरेंट्स और पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव, जीरेंट्स और पार्टिसिपल्स। अब हम लोग शुरू करते हैं फाइनाइट वर्ब्स से। फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें क्या है, हमें समझना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। ये क्या है? ही क्या है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इस प्रयोग हुआ, क्या हो गया आपका? ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, सिंगुलर। तो दिस इज अ फिक्स्ड। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आता है, ये तो हमें पता ही। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, फिक्स्ड हो गया। तो इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं। जैसे कि आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन्स, शी वॉन्ट्स टू अब्रॉड, शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, अब्रॉड। जैसे कि आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन्स, जैसे कि मैं देखूं, चाहे 10 लोग देखें, चाहे 10,000 देखें, इन पर संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वॉचिंग वॉचिंग ही रहेगा। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन्स। सी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, चाहे एक जाए, चाहे 2 लोग जाए, चाहे 10 लोग जाए, चाहे 5 लोग जाए, चाहे ज़्यादा लोग जाए, तो चाहे हम देखें, हम जाए, चाहे आप जाए, कोई भी जा सकता है। टू गो, तो टू गो में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंज नहीं होना है। टू गो, दिस इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। शी वांट्स टू गो अब्रॉड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पूरे टॉपिक में रोल है। और इन्फिनिट 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इन्फिनेटिव और जीरेंड और पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स 2 + V1 वर्ब की बेस फॉर्म। एक प्रकार का नाउन है, इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। अतः हम इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन्स। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। टू एयर, ये क्या है? एज अ नाउन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहाँ यूज हुआ? एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी एज अ नाउन बट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, दिस इज यूज्ड टू स्टडी, दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब एट द, इफ यदि अगर हम लोग वांट को यहाँ वर्ब मानेंगे, इंग्लिश को हटा देंगे, तो यहाँ पे टू स्टडी एज अ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश को नाउन मानेंगे तो वर्ब टू स्टडी ये यहाँ पे प्रयोग होगा एज अ वर्ब की तरह। तो यहाँ पे दे रखा है टू एयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, टू स्टडी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। टू स्टडी वांट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में
लिया जाए, इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो टू स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल वे में हमें समझना है कि टू प्लस V1 बेस फॉर्म को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं और इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव सिंपल क्लियर हो गया। जीरन, अब जीरन में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। जीरन एक प्रकार का वर्ब है जो आईएनजी में खत्म होता है और जिसमें नाउन के भी गुण होते हैं, ठीक है। तो जीरन नाउन के भी गुण होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आई लर्न ड्राइविंग। स्विमिंग यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एज अ नाउन। I learned driving at the place of object at the place of object. I love driving यूज हुआ है at the place of object. I love watching televisions. अगर हम टेलीविज़न हटा देंगे तो लव को अगर हम वर्ब मानेंगे तो वॉचिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और नाउन दोनों ही रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जीरन का मेन क्या है, मेन रूट क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब का बेस फॉर्म आईएनजी। ये भी दिया गया है, स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये बता चुके हैं। ड्राइविंग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। वॉचिंग, लव वर्ब है, का ऑब्जेक्ट वॉचिंग है, लेकिन अगर हम टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो आपका वॉचिंग वर्ब हो जाएगा। तो इसका मेन रूट है वर्ब। दोबारा से बता दे रहे हैं आपको, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी को हम नाउन एवं वर्ब के दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं और इसी को हम जीरेंड कहते हैं। कुछ फिक्स वर्ब्स, एडजेक्टिव और फ्रेजेस है के बाद टू का प्रयोग होता है, तो कुछ फिर टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वर्ब प्लस यूज टू, एक्स्टम्ड टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिशन टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये कुछ फिक्स्ड फ्रेज एडजेक्टिव और वर्ब्स है। इनमें आप टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ जीरेंड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग वर्ब बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्रयोग हुआ है, जीरेंड प्रयोग हुआ है। ही वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन। तो ही वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग, तो यूज्ड टू क्या हुआ, ड्राइविंग। तो यूज्ड टू के बाद ड्राइविंग का प्रयोग हुआ है, जीरेंड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरे शब्द हम कहते हैं, जैसे कि मानो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब टू में खत्म हो तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, अगर फ्रेजल वर्ब है टू में खत्म हो, कोई भी फ्रेजल वर्ब, अगर यह कह सकते हैं कि कोई भी फ्रेजल वर्ब अगर टू में ख़त्म होती है तो उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जीरेंड का प्रयोग करते हैं। हम वर्ब V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये तो हम देख चुके हैं पहले से। ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग, ही इज़ प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ही इज़ गोइंग यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन। यहाँ हमें समझना है, यहाँ बिल्कुल समझने वाली बात ये है कि यूज टू के बारे में समझना है। यूज टू, यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ फ्रेजल, बट लेकिन मॉडल में क्या होता है, मॉडल में यूज टू के बाद अगर वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यूज टू के बाद मॉडल में अगर हम यूज टू को एज अ मॉडल्स यूज करते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जैसे कि हम एग्जांपल नंबर ई में देख सकते हैं, आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एज अ मॉडल यूज हो रहा है, लेकिन आप एग्जांपल नंबर डी में देखेंगे, यहाँ पे ही गॉट्स यूज टू ड्राइविंग, यहाँ मॉडल एज अ मॉडल यूज नहीं हो रहा है।
एज अ फ्रेज कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस दे रखा है नीचे, हम आपको समझा रहे हैं। तो सेंटेंस नंबर डी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सेंटेंस नंबर डी में देखेंगे, अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब हो तो, अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब हो तो यूज्ड टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस नंबर ई में, सेंटेंस नंबर ई तो आपने देख रखा होगा, अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस नंबर डी के बारे में बोल रहे हैं, ये आदतन क्रिया को दर्शाता है, ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, ये पास्ट रूटीन को दर्शाता है। ये जो ई है, आई यूज टू ट्रैप, इसमें मॉडल यूज हुआ है, यूज टू एज अ मॉडल यूज हुआ है, उसको वो पास्ट रूटीन में ही प्रयोग होता है और कहीं प्रयोग नहीं होता है। ये किसी भी, अब जैसे मान लो हम बात करेंगे सेक्शन सेंटेंस नंबर डी के बारे में बात करेंगे, ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है। यूज टू के जो पहले जो वर्ब आ रहा है वो वाक्य का निर्धारण करता है। जैसे ही गॉट यूज टू, ये गॉट मतलब सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, ठीक है। तो इससे निर्धारण हो गया, फिक्स्ड हो गया, ठीक है। किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकता है यूज टू, इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे तो। और यहाँ से सिर्फ पास्ट टेंस में, जैसे यूज टू एज अ मॉडल, जब यूज टू मॉडल होता है, ये सिर्फ पास्ट टेंस में ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल्स। अगला है पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल क्या है, जो शब्द वर्ब और एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, करें वह पार्टिसिपल वो क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। अब देखो वहाँ पे क्या था, जीरन था और इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव में वर्ब और नाउन का प्रयोग हो रहा था, एज अ नाउन वर्ब और एज अ नाउन प्रयोग हो रहा था, और जीरन में भी एज अ वर्ब और नाउन प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल में क्या होता है, यही डिफरेंस है। पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अब यार प्रेजेंट पार्टिसिपल, हियरिंग द नॉइस, अब पढ़ेंगे इसमें पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन प्रकार के हैं पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या, हियर एग्जाम्पल देखते हैं, हियरिंग द नॉइस वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, हियरिंग द नॉइस, hearing the noise we rushed out of the restaurant, thinking all is well he went to bed, thinking all is well he went to bed, he went to bed। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, ऐसे दूर करेंगे जैसे कि मान लो यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे जीरेंट में यूज हुआ है ही स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग के बाद वर्ब यूज हुई है, स्विमिंग के बाद वर्ब यूज हुई है, वर्ब यूज हुई है। लेकिन हियरिंग द नॉइस द नाउन, तो कह सकते हैं सिंपल वे में कि अंतर बस इतना ही है जीरन और पार्टिसिपल में। जीरन में क्या होता है, जो वर्ब है उसके आगे और पीछे कोई किसी वर्ब का, जो जीरेंट है होता है उसके आगे पीछे किसी वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, जीरेंट में। और पार्टिसिपल में कोई किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये पार्टिसिपल में, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसी उसके आगे पीछे कोई किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। द नॉइस, ठीक है, इसका प्रयोग प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है और ऐसे इनका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल वे में यही है, दोनों वाक्यों में वर्ब की बेस फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसमें इनकम्प्लीट और जैसे कोई हो रहा है तो उस तरीके से कहा गया है, थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, मतलब सोच कर कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, वो मतलब जा रहा, ठीक है। तो इसमें मतलब हो रहा, हुआ, जैसे कुछ हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में दर्शा रहा है। जैसे वर्ब की बेस फॉर्म, इसका रूट हम समझ जाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो अंतर तो हम समझ चुके हैं जीरेंट में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल ड्राइवन बाय पॉवर्टी, ही कॉम्पिटेड सुसाइड, जैसे डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट इन लर्च। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है।
तो किसी भी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स, किसी भी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए। जैसे डिसीड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च, लेफ्ट इन द लर्च। डन बाई द पॉवर्टी ही कॉमिटेड सुसाइड, मतलब वो गरीबी मतलब में चल रहा था इसलिए उसने ही कॉमिटेड सुसाइड, तो सुसाइड कर ली। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट घटना को दर्शाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल्स इसमें क्या है, हैविंग प्लस V3, आपको कहीं भी रूट मिल रहा है हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, तो आप समझ लीजिएगा ये है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क, हैविंग डन, हैविंग प्लस V3 है, हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी, दे स्टार्टेड देयर जर्नी, रूट तो हम समझ चुके हैं, हैविंग प्लस V3, तो हैविंग प्लस V3, तो हैविंग के साथ V3 आ जाएगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी, तो यहाँ पे है जैसे किसी कार को, मतलब उन दोनों जो अभी बात हम पढ़े हैं इसमें दोनों में किसी कार को भूतकाल में ही कंप्लीट होता दर्शाया गया है, तो मतलब जो कंप्लीट होगा ना वो भूतकाल में ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे पास्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब हम लोगों ने अंतर समझा, मेन जो सभी एग्जामों में यही आता है, इसलिए एक बार इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। इन्फिटिव, इन्फिटिव क्या होता है, इन्फिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये नाउन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं और वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं। आप उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा जीरेंड। जीरेंड में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरेंड एक प्रकार का ये भी नाउन, ये क्या होता है आईएनजी से खत्म होते हैं, और नाउन एज अ नाउन और वर्ब दोनों ही रूप से ये नाउन का गुड प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड यूज एज अ नाउन एट अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, स्विमिंग यूज हुआ है। अब उसके बाद क्या है आपका पार्टिसिपल, जब पार्टिसिपल, और ये तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये जो वर्ब फिक्स्ड जो वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव और फ्रेज, यूज टू, accustomed टू, averse टू, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to। वो ये आप CCL के प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिए, CHSL के प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, और CPO और भी एग्ज़ाम है जितने भी SSC के में प्रीवियस ईयर में देखिए, आपको ये मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अब आप याद ही कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल भी, और समझ तो रही है। ठीक है, तो ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इनमें मतलब फिक्स्ड ही है, इनमें आपकी बेस फॉर्म नहीं आएगी टू के बाद, इसमें आईएनजी बल्कि जीरेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है आपका पार्टिसिपल में देखेंगे जो वर्ब, जो शब्द एज अ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही रूप में प्रयोग हो सकते हैं, तो उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट, हियरिंग द नॉइस वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, तो हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, बता चुके फिर से बता दे रहे हैं, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल कन्फ्यूज हो सकते हैं, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जीरेंड में क्या होता है, जीरेंड में आगे और पीछे वर्ब का प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल V3 होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट पार्टिसिपल में। डाइम बाई पॉवर्टी ही कॉमिटेड सुसाइड, डाइम बाई मतलब गरीबी के चलते उसने सुसाइड कर ली, तो मतलब कि ये पास्ट रूटीन में प्रयोग होती है, कंप्लीट घटना को दर्शाता है। ठीक है, आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, हैविंग डन, इसका रूट क्या है, हैविंग प्लस V3, हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क, मतलब इसमें एक आए जितना भी है तो मतलब इसमें कार होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, ये पास्ट रूटीन में ही कंप्लीट होता है, पास्ट रूटीन में ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब भूतकाल में ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसा करने में हैविंग प्लस V3 का यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब सिंपल वे, ट्रांसिटिव वर्ब क्रिया
जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई राइट ऐसे, आई राइट ऐसे। एक क्वेश्चन उठा कि क्या आई राइट क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो ये इनकम्प्लीट है ना, तो इसमें तो लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आई राइट ऐसे, तो क्या लिख रहे हैं, आई राइट ऐसे। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, तो चिल्ड्रन क्या उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं। तो जब तक क्वेश्चन इनकम्प्लीट लगे तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसको जब तक कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट लगे आपको तो वो सेंटेंस सही नहीं है। और अगर हम इसको कंप्लीट करने के लिए जैसे कि चिल्ड्रंस फ्लाई काइट्स, तो इसको कंप्लीट करते तो आपको इसमें जिस सिंपल वे में समझ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। बर्ड्स फ्लाइज, इसमें ऑब्जेक्ट कोई आवश्यकता नहीं है। सी स्लेप्ट, इसमें भी वर्ब कोई आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट की। ठीक है। ट्रांसिटिव समझ लिए, इंट्रांसिटिव समझ लिए। अब इसमें अभी हम बता रहे कि ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब के उल्लेख मात्र क्या जैसे सवाल उठते हैं, ये हम बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। ही किल्ड, मतलब उसने किल्ड, क्या किल्ड, ही किल्ड अ रैबिट। आई हेल्प्ड किसकी, किसे, आई हेल्प्ड हिम, मैंने किसी उसकी मदद। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या किसे उठे तो उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स, और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और सभी लोगों अपना अपना व्यू और कमेंट करेंगे कैसा वीडियो लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।